ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो गणपति की जय। शिव पुराण में महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप परिचय देते हुए लिंग पूजन का महात्म बताना। नंदी केश्वर कहते हैं तंदारत वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने यह साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृता भाव से शीतल रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्रकृति वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के यह दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया वह बताया जाता है। हर नूपुर केपुर किरीट मंडी में कुंडल यज्ञो पवित्र उत्तरीय वस्त्र पुष्प माला रेशमी वस्त्र हार मुद्रा का पुष्प तंबू कपूर चंदन एवं अंगूर का अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र व्यंजन ध्वजा चंवर तथा अन्य दीप उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग थे और जिन्हें पशु शब्द जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वह ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वह नर्म भाव से खड़े हुए और दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल
अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवजी ने कहा कि जो शिवरात्रि पे मेरे ऊपर शिवलिंग के ऊपर बेर चढ़ाता है उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। शिव भोले ने ब्रह्मा और विष्णु से ये कहा था बच्चों। तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यह प्रकट हुआ है, उसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीव का मोक्ष तक हो जाएगा। शिव शंकर भगवान ने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश में किसी की भी मृत्यु हो जाती है और इस शिवलिंग के समीप, तो उसको सद्गति मिलता है, मोक्ष मिलता है, वो शिवलोक को जाता है। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्वभाव रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। काल युक्त और अकाल मेरे ही स्वरूप हैं। शिव भोले ने कहा कि ये दोनों रूप मेरे हैं, ब्रह्मा भी और सकल भी असकल भी, क्योंकि शिवलिंग भी भगवान का रूप है और भगवान की मूर्तियाँ भी भगवान ही का रूप हैं। काल युक्त और अकाल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे विरत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता है। सरसत समय रूप से शीतल और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्वेश लेकर शिव भोले ने कहा कि जो जगत को जन्म देता है, जन्मदाता, तो वो ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। व्यक्त होने से ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा यह ईश्वर से भिन्न हो। जगत समाधि 5 कृत्य है, वह सदा मेरे ही हैं। मैं अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि वह मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध करने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार करने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल स्वरूप में तत्काल प्रकट हो गया। अंत मुझ में जो ईसात है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूपा का बोध करने वाला है। शिव भोले ने कहा कि जो मेरा मूर्ति है वो निष्कल, और जो शिवलिंग है वो सकल जगत को पालन पोषण करने वाला, बोध करने वाला है। वह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यह रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। शिव भोले ने कहा कि जो शिवलिंग का पूजन करता है वो मेरे समीप होता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है।
लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापन करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो। शिव भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त है उसको एक दफे शिवलिंग बना के जरूर पूजा करना चाहिए जाती है। आदि एक के बाद दूसरे शिव लिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उस उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्र पुंज मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। शिव भोले ने कहा कि जो मेरा एक लिंग पूजा तो जरूर करे, अगर दूसरा भी लिंग का पूजा, 2 लिंग का पूजा कर लेता है तो वो मेरे सम्मिक आ जाता है और उसको मोक्ष प्राप्त होती है। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उनकी अपेक्षा गुना कम है, मतलब जो शिवलिंग का पूजा करता है उसका 100 गुना है, जो मूर्ति की पूजा करता है उसका 25 गुना ही होता है फल। गुणा कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेरे मूर्ति युक्त होने पर भी यह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। अगर शिव भगवान ने कहा कि शिवलिंग का पूजा करो, हर एक के घर में छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, क्योंकि मेरा जीव नहीं पलटता बेटा, इस वास्ते स्थापित होना चाहिए। और उसका रोज सुबह आप जल से पूजा करो। और आप मूर्ति का पूजा करते हो तो भगवान उतने खुश नहीं होते जितना शिवलिंग से शंकर भगवान कृपा बरसाते हैं और पूजा करते हैं। और अपने जीवन में बच्चों 5 शिवलिंग, भगवान ने 2 कहा है, 3 बढ़ा के, क्योंकि अपने पुरखों के वास्ते भी शिवलिंग का बना के, शिवलिंग का मिट्टी का शिवलिंग बना के और उसका पूजन करो। और 2 तो आपके वास्ते है, 3 अपने पुरखों के वास्ते है, 1 अपने पुरखों के वास्ते और 1 अपने पितरों के वास्ते और 1 अपने सदगति के वास्ते। 5 शिवलिंग का पूजा बना के आप जरूर करा करो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आप शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाओ शिव जी को, तो शिव भोले बहुत कृपा बरसाते हैं और आपके सारे कष्ट मिटा देते हैं। इसमें बच्चों बेर का दिखाया है कि शिवरात्रि वाले दिन बेर जरूर चढ़ाना चाहिए, भगवान हर एक कष्ट हरते हैं। शिव जी ने अपने मुख से ही कहा है कि बेर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु को, जो ब्रह्मा विष्णु ने पूजा किया था उस टाइम उन्होंने कहा था कि शिवलिंग पे बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव भगवान की कृपा होती है, शिव जी की कृपा होती है और अपने पितरों जी को सदगति मिलती है, शिव लोक मिलता है। और हमें शिव का आशीर्वाद हमारे साथ सदा चलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि। आगे जो होगा इसमें वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। इसमें शिव पुराण में शिव जी का हर एक उपाय है बच्चों। मैं थोड़ा थोड़ा जैसे आज मैं बताई हूँ, देखो इतना मैं ज्ञानवान नहीं हूँ बच्चों, मैं भी आप लोगों की जैसी गृहस्थी है मेरा, तो मैं जैसा छोटा सा थोड़ा सा मतलब होगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। अब इसमें जो कुछ भी आएगा वो उपाय आएगा, व्रत का आएगा, नहाने का आएगा, खाने का आएगा, हर एक चीज़ का आएगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती रहूँगी। और आप ध्यान से सुनो और शिव भोले का कृपा पाओ और भगवान की कृपा होगी आप पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।